4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं, फिर शुरुआत भी कर देंगे। सस्ता ऑप्शन आज प्रशांत सावंत लेकर आए हैं हमारे लिए। सचिन से एफएनओ का सुपरस्टार लेंगे, राजेश सतपुते से समझेंगे एक अच्छा सा चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा के लिए जाएंगे हेमांग जानी के पास। तो चलिए प्रशांत जी, आपसे शुरुआत कर देते हैं। सस्ता ऑप्शन जी अनुज जी, थोड़ा कॉन्ट्रा यहाँ पे मैं लेना चाहूंगा। और एबीएफआरएल एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव इसमें हुई थी, उसके बाद एक पुल बैक आ रहा है। मैं इस पुल बैक को थोड़ा ट्रस्ट करूंगा। और इसकी जो 210 की कॉल ऑप्शन है जो करीबन 490 पे चल रही है, 490, यहाँ पे मैं इसमें खरीदारी करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 2.5 ढाई का, और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो 8.5 का होगा। ओके। ABFRL 210 कॉल यहाँ पर आपको लेनी है, और ये प्राइस टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर। सचिन, एफएनओ सुपरस्टार क्या चूज करेंगे? अनुज जी, मैं आपसे काफी सहमत हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ पर मेटल्स में एक अच्छा ट्रैक्शन नजर आ रहा है। एंड वहां पर जिंदाल स्टील में जिस तरीके से एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस मेंटेन थी पिछले कुछ दिनों से, थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला पैटर्न था। तो उस पर्टिकुलर पैटर्न की वजह से मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम बनना चाहिए। बिकॉज जो एक हर्डल था अराउंड 665 का, इसने काफी अच्छी तरह अभी ब्रेक किया है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑलरेडी वेल इन प्लेस्ड है। मुझे लग रहा है मोमेंटम अभी अनलॉक हुआ है। तो ये मोमेंटम लगभग अराउंड 678 से लेके 690 तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो खरीदारी करनी है जिंदाल स्टील के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 662.50 पे। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 678 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 690 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। सचिन जी, जिंदल साहब सोच रहे हैं तो क्या कह रहे होंगे? ये प्रकाश गाबा सर ने ना ये पूरे पैनल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, फैला दिया। इट्स जिंदल, जिंदाल, हमारे यहाँ जिंदाल जिंदल, जिंदल स्टील एंड पावर, है ना। आगे बढ़ते हैं अगली कॉल की तरफ, और वो है, बस प्रकाश से रहने दीजिए, वो ऑलरेडी हो चुका है जिंदाल। अब हमें जिंदल पे वापस आना है। राजेश सतपुते जी के पास चलते हैं। राजेश जी, आपका क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर है वोल्टास पे। मेरे हिसाब से काउंटर में स्ट्रेंथ है, ठीक है, थोड़ी वोलेटिलिटी मार्केट में है, लेकिन काउंटर जो है वो 820 825 इस क्लस्टर को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो आज बाय करेंगे वोल्टास को। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 818 का, और इसका एक टारगेट है वो जो पेंडिंग है वो है करीबन 800 840 845। सो इट्स अ बाय इन वोल्टास। ओके, आपका वोल्टास हमने पैनल में काफ़ी दिनों से डिस्कशन भी किया है, अच्छा मूव देता हुआ यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, लास्ट ट्रेड के लिए आज के मिड कैप फंड के लिए चलते हैं हेमांग जी के पास। हेमांग जी, क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त मिड कैप में आज? मेरा जो मिड कैप पिक है वो है एनसीएल इंडस्ट्रीज, जो कि एक स्मॉल कैप सीमेंट कंपनी है। और सीमेंट के अंदर अगर आप देखें तो नतीजे ठीक ठाक रहे हैं, मार्जिन प्रेशर कम हो रहा है। और ये कंपनी सिर्फ कुछ 900 करोड़ के मार्केट कैप पे है। और अगर आप वैल्यूएशंस की बात करें तो जो मिड साइज कंपनीज होती है उससे भी लगभग 30-35% चीपर मिल रही। कोई डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप है नहीं। तो मुझे लगता है कि प्योरली फ्रॉम अ वैल्यू पर्सपेक्टिव, या कभी जिस तरह से हमने सांघी इंडस्ट्रीज का एक रिसेंट एक्विजिशन देखा, तो ये सारी कंपनीज में इवेंचुअली एक मर्जर और एक्विजिशन का भी पॉसिबिलिटी रहता ही है। तो ये पर्सपेक्टिव से मुझे एनसीएल इंडस्ट्रीज काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट 25-30% अपसाइड का केस इसमें बन सकता है। ओके, चलिए एनसीएल इंडस्ट्रीज, एक काम करते हैं, हम चारों की चारों ट्रेड्स आपके लिए रिकैप करते हैं। प्रशांत जी ने सबसे पहले लिया आदित्य बिरला फैशन का 210 का कॉल। इसमें कल से एक मूव शुरू हुआ, कॉन्ट्रा मूव नंबर्स के बाद से, और एक्चुअली वो पिक करने के बाद आई थिंक ऑलरेडी 1 रुपये बढ़ चुका है वहाँ से। 2.5 रुपये का स्टॉप लॉस और 8.5 रुपये के टारगेट आपके लिए। मेरे ख्याल से 450 460 पर था जब ये पिक किया गया था। सचिन ने चूज़ किया JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर, 678 और 690 के टारगेट, 662.50 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। वोल्टास है राजेश सतपुते जी की पिक, 818 का स्टॉप और 840 और 45 के टारगेट यहाँ पर। और एनसीएल इंडस्ट्रीज मिड कैप सीमेंट में एक पिक है हेमांग जानी की इस समय। ये एक और स्टॉक का। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों